हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, पर्सन ऑफ प्रोनाउंस, सिंगुलर एंड प्लूरल। पूरी इंग्लिश का बेस इस पर टिका होता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाउ मैनी पीपल आर देयर? 1 एंड नाउ मोर देन 1। If we are talking about single person, if we are talking about one person, एक आदमी की अगर हम बात करें तो उसे सिंगुलर कहेंगे, और एक से ज़्यादा की अगर हम बात करें तो उसे प्लूरल कहेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पर्सन की। There are 3 type of person in English. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। चलिए इसको सिस्टमेटिकली समझते हैं। फर्स्ट पर्सन, आई मतलब मैं। दिस इज़ नोन एज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। क्योंकि जब मैं कहती हूँ आई, इसका मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं खुद बात कर रही हूँ। हर व्यक्ति अपनी ही बात करेगा, क्योंकि मेरे लिए आई मैं हूँ और आपके लिए आई आप होंगे। सो आई इज़ द फर्स्ट पर्सन। आई को हम फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड पर्सन। तो आई के बाद अगला नंबर आता है यू का। यू मीन्स आप, ये आप हैं। आई एम पॉइंटिंग इट टू यू। तो जब मैं बोलूँगी तो मैं कहूँगी आई एम टॉकिंग टू यू, और यही बात जब आप रिपीट करेंगे तो आप कहेंगे आई एम टॉकिंग टू यू। आप भी यही बात कहेंगे, यानी मेरे लिए आप यू हैं और आपके लिए मैं यू हूँ। यानी हमारे लिए सामने वाला पर्सन जिससे हम बात करते हैं वो सेकंड पर्सन है, वो यू है। ठीक है, यहाँ हमने एक बात जान ली कि मेरे लिए मैं आई हूँ और आप यू हैं, और आपके लिए आप आई हैं और मैं यू हूँ। लेकिन एक बात हम दोनों के लिए कॉमन है कि हम दोनों के बीच में जो तीसरा पर्सन आएगा, जिस तीसरे के बारे में हम बात करेंगे, वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, और कोई भी तीसरा व्यक्ति जो अकेला हो, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, रमेश, सुरेश, माई ब्रदर, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई बॉस, एनीबडी, कोई भी अकेला व्यक्ति जिसकी हम बात करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो थर्ड पर्सन होगा, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा। अब चाहे वो कोई पेंसिल हो, कोई डिवाइस हो, कोई पर्सन हो, कोई भी चीज़ हो, तो ये पूरी कैटेगरी जो है ये सिंगुलर की है। अब जब चीज़ें एक से ज़्यादा होती हैं फिर वो कैटेगरी प्लूरल की होती है। तो अब हम फर्स्ट पर्सन के प्लूरल की बात करेंगे। वी यानी हम। वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। यू अंडरस्टूड इट? मैंने आपसे पूछा यू अंडरस्टूड इट। यहाँ मैंने क्या किया, सेकंड पर्सन सिंगुलर से पूछा। लेकिन ज़रा सोचो, अगर यही टॉपिक मैं आपको क्लास में पढ़ाती और क्लास में पढ़ाते टाइम मैं आपसे पूछती यही सेम चीज़ कि यू अंडरस्टूड इट, तो आप सब मुझे रिप्लाई देते, है ना। तो इट मीन्स अगर मैं एक अकेले व्यक्ति से बात करूँगी उसको भी मैं यू कहूँगी, और अगर एक से ज़्यादा से बात करूँगी तो उसको भी मैं यू कहूँगी।
जैसे अगर मैं क्लास में किसी एक बच्चे से बात करती तो उसको भी मैं यू कहती, और पूरी क्लास से एक साथ बात करती तब भी मैं आप सबको यू ही कहती, है ना। और मैं ही नहीं, आप भी ऐसा ही कहते हैं। जब आपके घर में कोई एक मेहमान आता है तब भी आप उसे आप कहेंगे, और एक से ज़्यादा मेहमान आते हैं तब भी आप उसे आप ही कहेंगे। तो ये सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू होता है, ठीक है। चलिए सीधा सीधा देखें तो कोई भी व्यक्ति जिससे हम बात करते हैं वो हमारे लिए सेकंड पर्सन है। अब अगर हम एक से बात करें या एक से ज़्यादा से बात करें, दोनों ही कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, यू कहेंगे। सिंगुलर से बात करेंगे तब भी उसे यू कहेंगे, प्लूरल से बात करेंगे तब भी उसे यू कहेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब एक काम कीजिए, अपने कुछ दोस्तों को याद कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कुछ दोस्त होंगे जो आपके साथ बेंच पर बैठते हैं, कुछ दोस्त आपके पास वाले बेंच पर बैठते हैं क्लास में, और कुछ दूसरी रो में बैठते हैं। ये सभी आपके लिए ही, शी, ही की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, वह भी अच्छा है, वह भी अच्छा है, रमेश भी अच्छा है, हिमांशी भी अच्छी है। तो ये हो गई थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात। लेकिन जब आप इन सब की एक साथ बात करेंगे तब क्या बोलेंगे? तब आप कहेंगे वे सब अच्छे हैं, वे ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे दे। तो दे की कैटेगरी में थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, यानी जब हम बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तब हम क्या यूज़ करेंगे, दे। तो दे की कैटेगरी होती है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक है। अब जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, और सब्जेक्ट जो है वो इन 6 कैटेगरीज में से कोई ना कोई एक होता है। या तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, या फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा, या वो सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा, या सेकंड पर्सन प्लूरल होगा, और या वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं समझने। पूरे सेंटेंस फॉर्मेशन में इन सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इनको आप पहले ध्यान से समझ लीजिए, सीख लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट्स को समझने के बाद सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।